क्या मेरे दोस्त तुम्हें भी कन्फ्यूजन है कहीं तुम्हारा ब्रेकअप तो नहीं हो गया, पार्टनर अब उतना तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लेता है, या फिर वो कौन से साइन होते हैं जो ब्रेकअप के समय तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको देता है, या फिर वो कौन सा रेड अलर्ट होता है कि जैसे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भैया अब अगर हम संभले नहीं तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रेकअप की तरफ आपको मोड़ देती हैं। कहीं आपने भी वो गलतियाँ तो नहीं की हैं। तो उन्हीं गलतियों के बारे में और ब्रेकअप के बारे में, ब्रेकअप के साइंस के बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है और उसमें लग रहा है कि भैया ब्रेकअप हो गया है कि नहीं हुआ है, आपको कन्फ्यूजन है क्योंकि भैया आपका एक्स पार्टनर पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। देखो सबसे बड़ा जो साइन होता है ब्रेकअप का ना, कि ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि ब्रेकअप बता के नहीं होता है मेरे दोस्त। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको अपनी कमिटमेंट डेट पता होगी, जब आप लोग रिलेशनशिप में आए होंगे आपको अपनी एनिवर्सरी की डेट पता होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कोई है ऐसा जो बता सकता है उसकी ब्रेकअप की डेट क्या है? क्योंकि ब्रेकअप की डेट मेरे दोस्त कोई नहीं होती, क्योंकि ब्रेकअप बता के नहीं किया जाता है। ब्रेकअप एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। तुम्हें पता चलेगा कब तुम अपने एक्स पार्टनर से दूर हो गए, ना तुम्हारे एक्स पार्टनर को पता चलेगा कि वो तुमसे कब दूर हो गया, कब उसका इंटरेस्ट धीरे 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 खत्म हो गया, और ना तुम्हें पता चलेगा कब तुम्हारा धीरे 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 सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। अगर पूरे एक लाइन में तुम पूछना चाहोगे कि सर हमें बता दीजिए कि हमारे ब्रेकअप का रीज़न क्या है, या फिर ब्रेकअप होते ही क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्रेकअप होते हैं, तो वन वर्ड में अगर कहना चाहूँ, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो भैया ब्रेकअप होते हैं सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़त्म हो जाने से, ठीक है। दूसरी चीज़ है, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, उनकी लाखों करोड़ों स्टोरी होती है, लेकिन उन सारी स्टोरीज में एक चीज़ सबकी स्टोरी में कॉमन होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, रिलेशनशिप ख़त्म, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म तो वहाँ आइडेंटिटी चेंज और उसका इंटरेस्ट ख़त्म। सीधी सी बात है भाई, तुम जब वो इंसान नहीं रह जाओगे तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब ये तो बात आती है कि भैया तो ब्रेकअप होता कैसे है। अब क्या है, साइन क्या है? देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ही एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तुम ही अपने एक्स पार्टनर के पीछे पड़ रहे हो, तुम ही उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, तुम ही बात करने के लिए उसको कह रहे हो, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो चुकी है, तुम्हारी वैल्यू कम हो चुकी है, सामने का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। क्योंकि सामने का इंटरेस्ट तभी खत्म हो सकता है जब तुम्हारी वैल्यू कम हो जाए। सामने के वाले का इंटरेस्ट तभी खत्म हो सकता है जब वो इंसान तुमको हल्के में लेने लगे। सामने वाले का इंटरेस्ट तभी खत्म हो सकता है जब तुम ओवर अवेलेबल हो। सामने वाले का इंटरेस्ट तभी खत्म हो सकता है जब उसे यकीन हो जाए कि अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं थर्ड पर्सन हमारी ज़िंदगी में आ गया, किसी ने किसी के लिए छोड़ दिया, ये है वो है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम सक्सेस नहीं है। कोई रीज़न नहीं होता है मेरे दोस्त। पैसा, सक्सेस, ये ब्यूटी, ये सब कुछ मैटर नहीं करती है। मैटर करता है सिर्फ अटैचमेंट, खोने का डर। खोने का डर है तो कोई कहीं नहीं छोड़ के जा सकता। अगर इंटरेस्ट सामने वाले का ख़त्म हो रहा है तो सिर्फ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट घटी है इस वजह से, सिर्फ उस इंसान को खोने का डर खत्म हुआ है इस वजह से। तुम अभी देख लो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है मान लो, क्या तुम्हें कोई और इंसान समझ में आ रहा है? इवन तुम्हें अगर सेलिब्रिटी को भी डेट करना हो तुम नहीं कर पाओगे। तुम भी उस सेलिब्रिटी के अंदर अपने एक्स पार्टनर को ढूंढोगे। तुम सोचोगे उसी की तरह हंसे, उसी की तरह बोले, उसी की तरह बात करे। तुम्हें पूरा वही इंसान चाहिए, भले ही वो कितना टॉक्सिक क्यों ना हो। तो क्या है यहाँ पे? अटैचमेंट है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें भाई अपना ईगो सेटिस्फाई करना है उस इंसान को वापस पा के, और तुम उस इंसान को वापस पाना चाहते हो और तुम उसको छोड़ना चाहते हो, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि भैया तुम्हें कितना दर्द हुआ है छोड़ने के बाद। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि वो क्या साइन होता है। देखो साइन नंबर 1 कि भैया अगर तुम्हारा स्पार्क कम हो जाए तुम्हारे पार्टनर का, तो सीधी सी बात है ये चीज़ ब्रेकअप की तरफ जा रही है। क्योंकि स्पार्क कम होगा तो तुम और इमोशनल होगे, तुम उससे और डिमांड करोगे। तुम डिमांड भी क्या करोगे? हमें प्यार करो, पहले की तरह प्यार करो। उसे कुछ नहीं पता कि वो पहले कैसा था और प्यार कैसे किया जाता है, ठीक है, अटेंशन कैसे दी जाती है, ये सब अंदर से आता है। तुमसे ही कोई कह देगा कि भाई हमें अटेंशन दो, हमें समय दो, तुम्हारा मन नहीं होगा, तुम नहीं बात कर पाओगे। जैसे अभी तुम देख लो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है या होने वाला है, या तुम्हें अपने पार्टनर से अटेंशन नहीं मिल रही है, तुम्हारा कहाँ किसी चीज़ में मन लगता है? तुम किसी से बात करते हो, मन नहीं लगता है, किसी और का फ़ोन आता है, मन नहीं लगता है, 10 मिनट भी बात नहीं कर पाते। लेकिन अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें कॉल कर दे तो 10 घंटा कब बीत जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा मेरे दोस्त। या फिर तुम कोई और चीज़ करो, तुम्हारा मन नहीं लगता है। हाँ, दूसरी चीज़, कहीं तुम्हारा मन लग रहा है तो इस वीडियो में मन लग रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे काम के तुम्हें लगता है, क्योंकि इस वीडियो से तुम्हें एक होप मिलेगी, कि एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ सच में हमारा एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। तो इस काम को तुम बहुत फोकस के साथ कर रहे हो, क्योंकि इस समय तो अपने एक्स पार्टनर को याद नहीं कर रहे हो, तब तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो भैया सिर्फ अगर अगले इंसान के अंदर स्पार्क खत्म हो जाए, सारे एफर्ट तुम ही लगा रहे हो, रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, रिलेशनशिप में सेंटी रह रहे हो, ओवर इमोशनल रह रहे हो, तो भैया आज नहीं तो कल तुम्हारा ब्रेकअप हो जाना तय है। क्योंकि वो इंसान तुम्हें हल्के में लेना शुरू करेगा और तुम उस इंसान की अटेंशन पाओगे नहीं,
उस इंसान की जायज़ जायज़ बातें मानोगे और जायज़ जायज़ बातें मानने की वजह से वो इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। उसे लगेगा वो जो कर रहा है सब सही है, क्योंकि तुम सारी बातें मान ले रहे हो। वो कह रहा है भैया रात के 2 बजे हम बात करेंगे और वो भी 10 मिनट, तो भी तुम भैया इसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है भैया बात तो हो रही है। कोई चीज़ तुमको बुरी लग रही है, तुम उसका विरोध नहीं कर पाओगे। क्यों? कहीं डर है कि छोड़ के चला ना जाए। तो ये खोने का डर जिस दिन तुम अपने अंदर ले आए, समझो तुमने उसे खो दिया, खोने का जुगाड़ बना लिया कुल जोड़ घटा के। और किसी की ब्रेकअप की डेट नहीं होती, ना कोई बता कोई ब्रेकअप करता है। ऐसा थोड़ी ना होता कि तुमसे कोई नाराज़ हो गया और कह दिया हाँ हमने ब्रेकअप कर लिया। नहीं, अगर नाराज़ होकर कोई ब्रेकअप करता है ना, तो 1-2 दिन में वो इंसान मान जाएगा, उसको मनाया जा सकता है, उसको कन्विंस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिसका ब्रेकअप हो गया है साइकोलॉजिकल वजह से, ठीक है, उसको नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि उसने एकदम मन बना लिया है तुम्हारी ज़िंदगी से जाने का। जैसे तुमने मन बना लिया ना कि उसकी ज़िंदगी में घुस के रहेंगे। अब तुमको चाहे कोई भी इंसान बोल दे, तुम नहीं रुकने वाले हो, तुम चाहिए ही चाहिए। कोई तुम्हें कितना भी समझा ले, तुम्हें चाहिए चाहिए। उसी तरह उस इंसान को भी कोई भी कह दे, कोई कितना ही बड़ा इंसान उसको बोल दे, कितना भी कोई समझा ले तुम्हारे एक्स पार्टनर को, लेकिन वो तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला। उसका मन ही नहीं है, क्योंकि हम मन की ही सुन रहे हैं, क्योंकि तुम मन की सुनो, क्योंकि तुम मन कर रहा है तुम्हारा बात करने का, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ है। तो ये साइन बेसिकली ऐसे कोई नहीं होते हैं, एक अंदाज़ा, एक एक्ट होता है। भाई तुम जैसा काम करोगे तुम्हें फल वैसा मिलेगा। अब एक बात बताओ, छोटे से रिलेशनशिप, अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दोगे तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। जब आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी तो तुम किसी लायक बचोगे नहीं उस इंसान के सामने, ना तुमसे ठीक से बात कर पाओगे, हमेशा इमोशनल रहोगे। तो वो इंसान कब तक टिक पाएगा? तुम तो यार इंसान ही चेंज हो गए। तुम तो वो इंसान रहे नहीं जिसको उसने प्यार किया था, तो छोड़ देगा वो इंसान। तुम आज उस इंसान को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा भयंकर स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हें लगता है उसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर है, तुम्हें उससे बात करना, उससे मिलना अच्छा लगता है। और तुम्हें लगता है कोई अगर मिल भी गया तो वो कंपेटेबिलिटी बिठाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जो इस वाले से बैठा रखी कुल जोड़ घटा के भी तुम्हें यही चाहिए, ना अच्छा ना ख़राब, यही चाहिए, जैसा है अपना है। तो तुम्हें सारी बातें याद आ रही, तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि अब तुम इससे मूव ऑन करके तुम्हें किसी और रिलेशनशिप में आना है फ्यूचर में। तुम्हें लग रहा है हो नहीं पाएगा भाई, अब ज़िंदगी ऐसी ही चलने वाली है। तो ऐसी नहीं चलने वाली है, परमानेंट तुम्हें रिलैक्स चाहिए। तुम्हें खोज रहे हो रिलैक्स, वो चाहे तुम्हें एक्स की कॉल से मिले, चाहे इस वीडियो से मिले, चाहे खुद से मिले। और खुद से मिले तो सबसे बढ़िया है। तो बात मैं तुम्हें ब्रेकअप की समझा रहा हूँ, ब्रेकअप की डायनेमिक्स बेसिकली, क्योंकि तुम ये सवाल ही गलत है कि ब्रेकअप के कोई साइन होता है। ब्रेकअप के कोई साइन नहीं होता है भाई, तुम जैसा काम करोगे तुम्हें वैसा मिलेगा। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो, कोई कभी ब्रेकअप नहीं कर पाएगा। चाहे तुम्हारे पार्टनर को सेलिब्रिटी अप्रोच करे, चाहे सेलिब्रिटी प्रपोज कर दे, कोई भी दुनिया का इंसान कर दे उसको प्रपोज, नहीं वो इंसान हिलने वाला, टस से मस नहीं होने वाला है। तुम में ही सब कुछ देखेगा अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है। खोने का डर अगर उस इंसान को है तो नहीं छोड़ पाएगा वो इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे तुम खोने के डर की वजह से कहाँ छोड़ पा रहे हो, परफेक्ट इंसान तुमको दिख रहा है वो, उसी तरह वहाँ पे भी होता है। तो रिलेशनशिप के भैया कोई साइन एज सच नहीं होता है, सिर्फ काम होते हैं, एक्ट होता है, एक्शन होता है। जो एक्शन करोगे उसी चीज़ का तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। भाई अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दोगे तो सही सी बात है ब्रेकअप हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, आइडेंटिटी चेंज तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि तो वो इंसान तुम्हारी सुनेगा नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही डाउन होगा, क्योंकि अभी तक वो इंसान तुम्हारी सुन कहाँ रहा है, इस वजह से तुम परेशान हो इतना। अगर उस इंसान की अटेंशन चाहिए ना, तो सिर्फ ओवर अवेलेबल रहना बंद कर दो। उस इंसान को समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तब वो इंसान तुम्हारे लिए समय निकालेगा। अभी क्या है, उसको कभी बात करनी होगी, उसके दिमाग में होगा हाँ इसको तो रात में 3 बजे भी कॉल करेंगे तो उठ जाएगा, तो क्यों इंसान एफर्ट लगाएगा तुम्हारे लिए। दूसरी चीज़, उस इंसान की अटेंशन पाना चाहते हो तो कम से कम 15-20 दिन के लिए भैया प्यार मोहब्बत की बातें बंद करना। तो कम से कम 15-20 दिन के लिए प्यार मोहब्बत की बातें करना बंद कर दो। प्यार मोहब्बत की बातें मेरे दोस्त नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो वहाँ तुम दोनों कपल हो, तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट होगा बात करने के लिए। सिर्फ 15-20 दिन के लिए करके देखो, अगले इंसान को समझ में आ जाएगा। दिन भर प्यार 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 की बातें करके अगला इंसान इरिटेट है और अगला इंसान तुम्हें पा चुका है, हासिल हो तुम उसको। अब कितनी भी बड़ी चीज़ हमको हासिल हो, हम उसको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये इंसानी स्वभाव है। तो किसी भी चीज़ की कीमत मेरे दोस्त तभी होती है जब वो मिली ना हो या फिर वो चीज़ चली गई हो, ठीक है। मिलने से पहले और खोने के बाद किसी चीज़ की वैल्यू हो, वही चीज़ तुम्हारे अंदर भी देखने को मिल रही है। तो मेरे तो ऐसा कोई साइन नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कभी तुम्हारा ब्रेकअप ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। कोई भी चीज़ है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है, तुरंत एतराज़ करिए। आप खोने का डर निकाल दीजिए, क्योंकि खोने के डर से कुछ नहीं होने वाला है। खोने का डर आ गया तो आपने जुगाड़ कर लिया उसको खोने का, क्योंकि खोने का डर आएगा तो जायज़ बातें मानेंगे, तो वो इंसान कंट्रोल में भी रहेगा। 100 बार सोचेगा गलती करने से पहले, ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि तुम्हारा डर उस इंसान को रखा नहीं है। तो वो इंसान उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जब कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी और ओवर अवेलेबल तुम नहीं रहोगे,
तो उस इंसान को हमेशा तुम्हारी वैल्यू रियलाइज़ रहेगी, हमेशा उस इंसान को पता रहेगा कि तुम भी छोड़ के जा सकते हो, तुम भी ना कर सकते हो, तुम भी ब्रेकअप के लिए कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।